बारिशें बरस रही हैं, लेकिन असल तूफान हमारी मंसूबा बंदी की कमजोरी, हुकूमती गफलत और शहरी इंतजामिया की नाअहली ने बर्पा किया है। मुल्क भर में खास तौर पर पंजाब में मानसून का आगाज इस बार भी तबाही, हलाकतों और बेबसी की दास्तान लेकर आया है। चकवाल में 10 घंटे में 420 मिलीमीटर बारिश से बंद टूट गया, जबकि रावलपिंडी में 15 घंटे में 230 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिससे नाला लई बिफर गया। गवाल मंडी, मरी रोड, कमेटी चौक और दर्जनों इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। शदीद बारिशों से मोटरवे भी ज़ेरे आब आ गई। इमरजेंसी नाफिज फौज को तलब कर लिया गया, सायरन बजने लगे और लोगों को घरों की छतों पर पनाह लेने पर लोग मजबूर हो गए। लोगों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर तक मैदान में आ गए। हालिया बारिशों ने वाज़ेह कर दिया है कि हमारे शहरों की बुनियादें कितनी कमज़ोर है, लेकिन ये पहला मौका नहीं है। हर मानसून में ऐसा ही होता है, क्योंकि ना तो हम छोटे या बड़े डैम्स बनाते हैं, ना शहरी तरक्की की कोई साइंसी मनसूबाबंदी करते हैं। पानी के कुदरती बहाव पर सड़कें, तजावुजात और तामीरात होने से भी नहीं रोक पाते। नदी नालों की सफाई के बजाय इनमें कूड़ा फेंकते हैं, और जब बारिश मामूल से थोड़ी सी ज्यादा हो जाए तो सब कुछ डूब जाता है। गुज़िश्ता 24 घंटों में पंजाब में 63 अमवात की इत्तलात है, जबकि मानसून के आगाज से अब तक 110 से ज्यादा अफराद जाँ बहक और सैकड़ों जख्मी हो चुके हैं। ये सिर्फ बारिश नहीं, बल्कि रियासती तैयारियों, शहरी मनसूबाबंदी और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एक बड़ा सवालिया निशान है। सवाल ये नहीं है कि बारिश ज्यादा हुई, सवाल ये है कि क्या ये सब गैर मुतवक्के था। महकमा मौसमियात, PDMA और NDMA की वार्निंग्स के बावजूद नाले क्यों साफ नहीं थे? नशेबी इलाकों से लोगों को पहले से क्यों नहीं निकाला गया? सीवरेज, अंडरपासेस और सड़कें पानी से क्यों भर गईं? हर साल रेन इमरजेंसी का नारा लगता है, मगर निज़ाम में इमरजेंसी तैयारी कहाँ होती है? अगर एक मामूल की मूसलाधार बारिश शहरों का निज़ाम बिठा दे, अगर हर बार नाले उबल पड़े और अगर हर साल दर्जनों जाने ज़ाया हों, हुकूमत सिर्फ हंगामी इजलास और रिपोर्ट तलबी तक महदूद रहे, तो ये सिर्फ कुदरती आफत नहीं है, हमारी इज्तिमाई गफलत और बेहिसी का अलमिया है। माहौलियाती तब्दीली के इस दौर अब पहले जैसा नहीं रहा, मगर क्या हमारा निज़ाम और इदारे वैसे ही पुरानी रविश पर चलते नजर आ रहे हैं? सवाल अपने पैनल के सामने हम ये रखेंगे कि मानसून बारिशें, नदी नाले बिफर गए, रेन इमरजेंसी नाफिज हुई, 24 घंटों में 63 अमवात, क्या ये महज कुदरती आफत है या हमारे शहरी निज़ाम, इंफ्रास्ट्रक्चर और हुकूमती तैयारियों की मुसलसल नाकामी है? इफ्तिखार साहब, सबसे पहले आपका कमेंट लेते हैं। सबसे बड़ी वाज़ेह बात है कि शहरी निज़ाम नाम की कोई चीज़ सिरे से कहीं पे नहीं है। अच्छा, अब आबादी बढ़ती जा रही है, अब कोई डाटा किसी के पास कंप्लीट डाटा नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं कि लाहौर शहर का मास्टर प्लान नहीं है। अगर मास्टर प्लान नहीं होगा तो हमें नहीं पता लगेगा नशेबी इलाके कौन से हैं और कौन से इलाके नशेबी नहीं हैं। ठीक है। अगर पहले से हमारे पास मास्टर प्लान हो तो उन नशेबी इलाकों की तरफ हमारी तवज्जो हो कि इन नशेबी इलाकों में क्या झील बनानी है, लोगों को यहाँ पे घर बनाने से रोक देना है, यहाँ पे फैक्ट्रियों को बंद कर देना है, या इसका क्या तरीक़ाकार है। ये बारिशों का पानी मैं कह के थक गया हूँ कि भाई ठीक है कि हमारा वाटर रिकॉर्ड है बामी तौर पे सूबों का, उसमें ये बमाने तो नहीं है कि हम अपने अपने सूबे में जहाँ भी मौका मिलता है, सरकारी बंजर ज़मीनें हैं, हम उनको झीलों में कन्वर्ट नहीं कर सकते? क्या हम इन बारिशों के पानी को इस्तेमाल नहीं कर सकते? ये दूसरा सवाल है। शहरों के अंदर आप हैरान हो जाएंगे कि जो आपने सीवरेज की लाइन बिछाई है वो 1960, 70 और 80s की बिछाई हुई है। उस वक़्त की आबादी कितनी है और आज की आबादी कितनी है? और दूसरा कि जैसे जैसे आप ज़मीन को कवर करते जाते हैं खुली ज़मीन को, वहाँ पे बिल्डिंगें बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, तो पहले ज़मीन पानी पी लेती थी, अपने अंदर जज़ब कर लेती थी, वो नीचे चला जाता था। अब वो पानी पीने की जो कैपेसिटी ऑफ द लैंड है वो नहीं है, ज़मीन पानी उतना चूस नहीं सकती, सो पानी इकट्ठा होता जा रहा है और वो आपकी तमाम चीज़ों को बहा कर जा रहा है। अगर आप सही मनसूबाबंदी करें तो मैं समझता हूँ इस आफत से बचा जा सकता है। मसलन नाला लई है, मैं इतना बुरा हो गया हूँ, मेरा तो ख्याल था कि नाला लई के साथ इन्होंने वो जो वादा किया था लई एक्सप्रेस बनाने का वो मुकम्मल होगी, लेकिन आज फिर जब पानी का मसला आया तो मैंने देखा वो मुकम्मल नहीं हुई। और आज तो सवान के अंदर दरिया सवान अगर आप जब दाखिल होते हो आप इस्लामाबाद में, वो तबाहियाँ में चाहता वो कहाँ से कहाँ चला गया। तो सारे बंद टूटे हैं। और देखें, आपकी बात ये दुरुस्त है, हमेशा से अंग्रेज ने नक्शे में रखा हुआ है कि पानी के रास्ते कौन से हैं। हाँ। जब भी आप उन पानी के रास्तों में दीवार खड़ी करोगे, घर बनाओगे, दीवार बनाओगे,
वो दीवार भी बन जाएगी, घर भी जाएगा। अब रोकना किसने है? वहाँ की मुकामी MCL की जो एजेंसी है उन्होंने रोकना है। वहाँ पे इंतजामी ढांचा जो चला रहा है उसने रोकने के, भाई तुम इस रास्ते में रुकावट नहीं डाल सकते, ये तो पानी का कुदरती बहाव का रास्ता है। ये चीज़ें जो हैं एक मनसूबाबंदी मांगती हैं, इस पर वक्त चाहिए, प्लानिंग चाहिए, और तमाम शहरों की अपना प्लानिंग करनी होगी। ये नहीं कि सिर्फ बड़े शहरों की कर लें। हर मसलन आज वो ऐसे शहर डूब गए हैं, जेरम के अंदर जो बारिश हुई है उसने वहाँ पे बहुत नुकसान पहुँचाया है। तो हमें देखना पड़ेगा, कुछ ये इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए सिर्फ कमिटमेंट की जरूरत है, गवर्नेंस की जरूरत है। खुदा के लिए सीख लो, और इस तबाही से हर साल जो तबाही होती है बचो। झीलें भी बनाओ, इस तरह डैम्स भी बनाएं ताकि पानी को रिस्टोर किया जा सके। और फड्डा बीबी जिसका हम लफ्ज़ डैम इस्तेमाल करेंगे, अभी एक बयान कहीं से आ जाएगा, ओहो ये तो डैम बनाने हैं। चलें जी, ब्रेक की तरफ जाते हैं। बना लें। ठीक है, ठीक है। की हसासियत को यहाँ से अंदाजा लगाएं कि पूरे पंजाब में दफा 144 नाफिज कर दी गई। सैगम साहब आपकी तरफ आते हैं। 2022 के अगर सैलाब को हम याद करें तो हम देखा कि कितनी तबाही हुई थी, सैकड़ों घर तबाह हुए, हमें कितना नुकसान हुआ, लेकिन उस नुकसान से हमने कुछ भी नहीं सीखा। आप दुरुस्त कह रही हैं, कुछ हम सीखने को तैयार ही नहीं हैं, क्योंकि हम इसको कहते हैं कुदरती आफत, और कुदरत के ज़िम्मे लगा के छोड़ देते हैं। देखिए, मैं आपको एक बहुत बड़ी ख़बर दे रहा हूँ। ख़बर ये है कि हर साल जितनी इस्लामाबाद में बारिश होती है उतनी रावलपिंडी पे होती है, क्योंकि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान में सिर्फ एक सड़क है। बारिश के बाद इस्लामाबाद में आप घूम फिर सकते हैं, सड़कों पे जा सकते हैं, लोग पिकनिक मनाते हैं, और आधा पिंडी डूबा होता है, लोग मर रहे होते हैं, तबाही हो रही होती है। तो इसमें कुदरती चीज़ क्या है? वो तो बारिश है ना, और बारिश बराबर है। जो बारिश रावलपिंडी में है वही इस्लामाबाद में है, तो कुदरती चीज़ बराबर है। कौन सी चीज़ है जो बराबर नहीं है? वो है वल्नरेबिलिटी, कमज़ोरी। रावलपिंडी के शहर के तौर पर कमज़ोरी, रावलपिंडी के इंफ्रास्ट्रक्चर की कमज़ोरी, वहाँ के लोगों की कमज़ोरी। तो असल चीज़ वल्नरेबिलिटी है कि हमारे शहर वल्नरेबल हैं, बग़ैर प्लानिंग के बने हुए हैं, ड्रेनेज का सिस्टम बहुत पुराना है, पानी वो जज़्ब भी नहीं कर सकते, पानी वो बाहर भी नहीं निकाल सकते। पानी के रास्तों के ऊपर घर बन चुके हैं, आबादियाँ बन चुकी हैं, नालों के रास्ते पर, पानियों के रास्तों पर। तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा वल्नरेबल होते जा रहे हैं। और जबकि सूरत हाल इस वक्त क्या है कि हमारे चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। क्लाइमेट चेंज आ चुकी है, एक हकीकत है। मॉनसून अब आता है तो बारिश नहीं आती, बारिश का बम आता है। हाँ। क्लाउड बर्स्ट होते हैं। बिल्कुल। चंद घंटों में, एक रात में, एक दिन में 4-4 महीने जितनी बारिश हो जाती है। पहाड़ी इलाकों में ग्लेशियर फटते हैं, वो आबादियों पर आते हैं। तो इसका मतलब क्या है? हमें अपनी कमज़ोरी कम करने की ज़रूरत है, और हमारी कमज़ोरी बढ़ रही है। और हमें क्या करने की ज़रूरत है? देखिए, साइंस में दूसरा अहम तरीन लफ्ज़ है रेजिलियंस, मजबूती। कि आपके शहर, आपका मुल्क, आपकी आबादी, आपके गांव वो मजबूत हों, इसको सह सकें, बर्दाश्त कर सकें, और अगर हो सके तो उसका उल्टा फ़ायदा भी ले सकें। हमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जो पानी को जज़्ब कर सके। हमें तो एक एक पानी की ज़रूरत है, एक एक बूंद की ज़रूरत है। फिर हमें वो इदारे चाहिए, वो गवर्नेंस चाहिए जो ठीक तरीके से इसका मुकाबला कर सके। वो हमारे पास नहीं है। हमें अपनी कम्युनिटी को तैयार करना है कि वो खुद इसके लिए तैयार। सैगम साहब, आप इदारों की बात करें, यहाँ पर बड़े जो हमारे हैं गवर्नमेंट के, जैसे वज़ीर आला सिंध, तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के लोगों का भी तो हाल देखे ना, वहाँ पे भी तो पानी है। तो रजा साहब, ये कंपैरिजन के न्यूयॉर्क न्यू जर्सी से पाकिस्तान का, सिंध का, पंजाब का कर लेना, डू रियली थिंक कि थोड़ा अनफेयर है पाकिस्तानी अवाम के साथ? क्योंकि यहाँ पे तो कोई प्लानिंग कहीं नजर आई ही नहीं हमें। देखिए, कोई कंपैरिजन जो है वो एक इस लिहाज से तो बनता है कि पूरी दुनिया ही मौसमियाती तब्दीलियों का शिकार है। और उसमें जो सबसे बड़ी उसमें एक जो जुज़्व है वो वेदर पैटर्न्स है, यानी मौसमों की शिद्दत में इजाफा। गर्मी है तो बेइंतहा गर्मी, बारिश है तो बेइंतहा बारिश,
اور اس طریقے کے جیسے بھی آپ نے مناظر دیکھے نیو یارک کے اور نیو جرسی کے اور آج چکوال کے اور راولپنڈی کے اور کئی اور جگہوں کے، تو یہ اب ایک حقیقت جو ہے اس کا بار بار ہم ذکر کر چکے ہیں، آج سے نہیں، 2010 سے جب اس وقت کے سیلاب آئے تھے اس وقت سے کہا جا رہا ہے کہ اب موسمی تغیرات جو ہیں وہ اس طرح کی بارشوں، اس طرح کے ویدر پیٹرنز کا نتیجہ نکلے گا، کیونکہ یہ کلائمیٹ چینج ہے۔ اب اس کے لیے آپ کو تیاری کرنی ہے، اور تیاری تو فرق جو ہے نیو جرسی اور نیو یارک اور جاپان اور کوریا اور پاکستان کا، کہ وہاں پہ تیاری جاری ہے ایز وی اسپیک، بارشوں کے حوالے سے، موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے، شہروں کو کس طرح سے ہم نے ڈیزائن کرنا ہے، ماسٹر پلاننگ کی بات ہوئی، ان کے ماسٹر پلان میں کیا تبدیلیاں کرنی ہیں، نکاسی آپ کا کیا بندوبست کرنا ہے، لوگوں کو تحفظ کیسے دینا ہے، ان کے گھروں کو، ان کے روزگار کو، ٹرانسپورٹ کو، پبلک ٹرانسپورٹ کو۔ اب اس کے لیے تیاری دنیا بھر میں جاری ہے، انفارچونیٹلی پاکستان میں وہ تیاری عنقا ہے، بلکہ اس پہ توجہ دی ہی نہیں جا رہی، لپ سروس تو بہت ہے، اور یہی وجہ ہے میں کہ ہم دنیا کے میرے خیال سے تیسرے یا چوتھے جو فہرست آئی ہے کلائمیٹ چینج سے متاثر ممالک کی، اس میں پاکستان بہت ٹاپ پہ ہے، کیونکہ ہم تیار ہی نہیں ہیں، اور گلیشیئر ہمارے پگھل رہے ہیں، اور یہاں پر جو ویدر پیٹرنز ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں، درخت ہم نے کاٹ کے ڈی فورسٹیشن کر کے نہ جانے کیا بنا دیا اپنے ماحول کو، اور جو ریگولیشن کی عدم دستیابی کی صورت میں جو پولوشن انکریز ہو رہی ہے، تو اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی، پلاننگ کرنی پڑے گی، اور یہ آج سے ہی سٹارٹ کرنا پڑے گا، تو کہیں 5-10 سال میں ہم تیار ہوں گے۔ ٹھیک ہے، بالکل رضا صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، تیار پلاننگ کرنی، ورنہ آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بند ٹوٹ گئے ہیں، پانی بہت زیادہ ہے، آنے والے کچھ مہینوں میں ہم یہ کہیں گے کہ پانی ہے ہی نہیں، ڈیم سوکھنا شروع ہو گئے، تو تیاری کرنی بہت ضروری ہے۔